पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आधा घंटा बैठूंगा फिर मैं निकल जाऊंगा। बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट से प्रदेश की जनता को बहुत आशाएं थी, लेकिन ये बजट जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किया गया, ये प्रदेश की जनता को बहुत ही निराश करने वाला बजट था। माननीय अध्यक्ष जी, गत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, प्रदेश की जनता को आशा थी कि उनको राहत देने वाली योजनाएं ये सरकार देगी, जनता को लाभ देगी। जैसे कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज की योजना थी, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। बिजली के क्षेत्र में 200 यूनिट घरेलू कनेक्शन और 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। और जो गत सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को फूड पैकेट वितरित किए गए थे, उसके बारे में भी इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। आज भी लोगों के घरों में खूंटियों पे वो गहलोत जी की फोटो लगे हुए ठेले टंगे हुए हैं और लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, चाहे ओपीएस का जिक्र करूं, ओपीएस के बारे में इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। और कोविड काल में अपनी जान जोखिम डालकर जिन कोविड हेल्थ असिस्टेंट ने काम किया, उनके भी रोजगार के बारे में, उनको नौकरी देने के बारे में इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। अब मैं बिजली के क्षेत्र में जो बड़े बड़े दावे किए गए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज की स्थिति में प्रदेश में बिजली की व्यवस्था सबसे खराब है और चरमराई हुई है। माननीय सदस्यों ने अभी 3 दिन में अपनी अपनी राय रखी, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की अपने अपने बात रखी। मैं बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र की या जोधपुर डिस्कॉम की, मुश्किल से 4 घंटे भी लगातार किसानों को या घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिली। और गर्मी के समय में तो बहुत भयंकर हालात थे। और आज भी जबकि बिजली की आज खपत कम है, लोड कम है, लेकिन वो हालात अब भी बने हुए हैं। विभाग के पास डीपी नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, ओवरलोड होके रोजाना ट्रांसफार्मर डीपीयां जल रही है, बारिश में अंदर में पोल गिर रहे हैं। मेरी कल भी अधिकारियों से बात हुई, गांव में लोग परेशान हैं। अधिकारियों का एक ही जवाब है कि साहब मटेरियल नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। और जब आने का पूछा जाए तो कि साहब अभी कोई संभावना भी नहीं है। तो ये बिजली के क्षेत्र में ये स्थिति है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। अभी माननीय मैं कई सदस्यों के सुझाव सुन रहा था, पूर्ववर्ती सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, 5 साल में लगभग 18-20% कार्यकाल हो गया, पूरा साल होने को आया है। तो गत सरकार पर आरोप लगाने के बजाय प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करें, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही बजट घोषणा 23 में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 200 केवी जीएसएस पातलीसर, 132 केवी दल्लूसर और 132 केवी गढ़सीसर स्वीकृत हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पातलीसर और गढ़सीसर का कार्य चालू है, लेकिन बड़ी धीमी गति से, और दल्लूसर का अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ठेकेदार से, कंपनी से संपर्क करने पर उनका कहना है कि साहब 1.5-2 साल लगेंगे। तो 1-1.5 साल हो गया। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है
कि तुरंत उनको शुरू करवाकर और जनता को राहत देने का काम करें। साथ ही मैं सरदार शहर में विद्युत लोड को देखते हुए, चूंकि पूरे चूरू जिले में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कृषि कुएं हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ डिमांड है, लोड है, इसलिए सरदार शहर में 132 kV GSS को 220 kV में क्रमोन्नत करने की मैं सरकार से मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत बीजेपी की सरकार में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई थी, जो कि कृषि क्षेत्र में गांव ढानियों में बसे हुए कृषकों के कनेक्शन के लिए योजना थी। उसको बंद कर दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके दीनदयाल जी उपाध्याय जी संघ के संस्थापकों में से थे, उनका नाम खराब हो रहा है और हजारों जो पीड़ित है, जो जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं, वो रसीदें लेके घूम रहे हैं। तो इस दीनदयाल उपाध्याय योजना को शुरू कर जनता को राहत देने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, पानी के बारे में 2 मिनट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1 मिनट में पानी की भी इस बारिश के समय में भयंकर समस्या है और गत सरकार में अगेंस्ट फेलियर 12 ट्यूबवेल मैंने स्वीकृत करवाए और नई सरकार के आते ही समीक्षा के नाम पर उनको रोक दिया गया और आज बारिश के इस समय में भी लोगों को टैंकरों से पानी मंगवा के, सक्षम व्यक्ति तो टैंकरों से मंगवा लेता है, लेकिन आम मजदूर किसान बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वो ट्यूबवेल भी तुरंत शुरू कराएं। और अंत में माननीय अध्यक्ष जी, इस शोले फिल्म का हुआ माननीय भाजपा के सभी नेताओं को चढ़ा हुआ है। अभी माननीय कृपलानी साहब कह रहे थे कितने आदमी थे। माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री जी श्री प्रताप फरमा रहे थे, राहुल गांधी जी की तुलना उन्होंने जय वीरू के शोले से करी, खुद गब्बर सिंह। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गब्बर सिंह का खात्मा भी जय वीरू ने किया था और राहुल गांधी ही। बहुत बढ़िया, चलिए। इस सदमे से नहीं उबर पा रहे हैं। 7 मिनट हैं।